फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे दिया है सबसे पहला वाला सिंबल जो है यहाँ पे, ये कौन सा सिंबल है? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो जो बॉडी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, किसी बॉडी के मूवमेंट से, एक्सरसाइज से, अदर अदर टाइप के एक्सरसाइज होते हैं उनके थ्रू पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंबल बना हुआ है किस चीज़ का है? हमारा फिजियोथेरेपी का सिंबल है। एंड नेक्स्ट सिंबल है एक्सरे। एक्सरे तो आप लोगों को पता ही है, बट ये सिंबल अगर जहाँ पे दिखेगा तो आपको टिक लगाना होगा कि ये कौन सा सिंबल है? एक्सरे का है। एंड देन आईसीयू। आईसीयू मतलब क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल जहाँ पे दिख जाएगा वो आईसीयू होगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे पेशेंट लाई है, क्रिटिकल कंडीशन में है, यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड चल रहा है, तो पेशेंट कैसा है? क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये कौन सा यूनिट हो जाएगा? हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब प्लस का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब कि ये कोई हेल्थ केयर वर्कर है, यानी कि नर्स है या फिर कोई भी स्टाफ है, वो क्या कर रहा है कि पेशेंट को इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है? ये इम्यूनाइजेशन का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का सिंबल यहाँ पे है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से ये जो बूथ दिख रहा है किस चीज़ का है? ब्लड का है, क्योंकि जब हम डायबिटीज़ को चेक करते हैं तो इंडेक्स फिंगर में प्रिक करते हैं, इसलिए दिस इज द सिंबल ऑफ डायबिटीज़। ओके, एंड द नेक्स्ट सिंबल इज ऑन्कोलॉजी। ये सिंबल आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है कि ये ऑन्कोलॉजी का सिंबल है, एंड देयर इज नथिंग बट यू कैन सी इट एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, और ये सिंबल है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे जो ओपीडी का होता पेशेंट होता है, जो ओपीडी का पेशेंट होता है वो यहाँ पे शो हुआ है। मतलब कि ये पेशेंट है, इसके हाथ में चोट लगी हुई है और ये चल रहा है, मतलब कि ये चलने की कंडीशन में है, यानी कि भर्ती नहीं हुआ हॉस्पिटल में, तो ये कौन सा कंडीशन होगा? यहाँ पे आउट पेशेंट। ये जो सिंबल होगा वो आउट पेशेंट होगा। इसके बाद में इंटरप्रेटिव सर्विस। इंटरप्रेटिव सर्विस का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको हम बोल सकते हैं ये पेशेंट है, और एक साइड में डॉक्टर है। ठीक है, बीच में कोई ऐसा पेशेंट पर्सन खड़ा हुआ है जो डॉक्टर की बातों को पेशेंट तक पहुंचा रहा है, क्योंकि डॉक्टर की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पेशेंट नहीं समझ पाते हैं, तो ये जो मीडियाकर है ये क्या करेगा? डॉक्टर की बातों को पेशेंट को समझाएगा। ठीक है, तो इसको ये कौन सी सर्विस हो जाती है? इंटरप्रेटिव सर्विस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेमोग्राफी। ठीक है, मेमोग्राफी में क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसका एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे फिगर में आप देख लो, फिगर को रिकग्नाइज करो, उसके बाद में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है यू कैन मार्क एज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये मेमोग्राफी है। नेक्स्ट इज मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या बना हुआ है कि ये जो प्लस का सिंबल बना है इसका मतलब मेडिकल है, और ये जो सिंबल बना हुआ है यानी कि ये कबर्ड है। ठीक है, ये कबर्ड है, यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रॉर है, सेकंड ड्रॉर है, तो इस तरह का सिंबल दिख जाएगा तो आप क्लिक करोगे क्या? मेडिकल रिकॉर्ड्स का। ओके, उसके बाद में है एनआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब क्या होता है? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल मतलब क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पे आपको दो तरह का सिंबल भी दिख जाएगा, या फिर इस तरह से सिंबल जो दिखेगा जहाँ पे एक बच्चा होगा और वहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ होगा, तो वो क्या होगा? एनआईसीयू का सिंबल होगा। कभी कभी होता है कि सिर्फ ये वाला फिगर बनेगा, कभी ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही एनआईसीयू है। ठीक है, उसके बाद में हमारा है फार्मेसी सिंबल। फार्मेसी सिंबल आरएक्स, हमेशा हर जगह आरएक्स जहाँ पे लिखा रहता है वो कौन सा सिंबल होता है? फार्मेसी का सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काउंटर है? रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करने वाला आदमी बैठा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे पेशेंट है, ये काउंटर है। ठीक है, तो ये कौन सा काउंटर है? रजिस्ट्रेशन काउंटर। एंड द नेक्स्ट इज ऑपरेशन थिएटर। ये दोनों ही सिंबल जो है ऑपरेशन थिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्जन है, यहाँ पे इसके साथ में सर्जन के साथ में असिस्ट करने वाली कोई नर्स है, तो ये यहाँ पे लाइट्स लगे हुए होते हैं। लाइट्स जो होती है कहाँ पे लगे होते हैं? हमारे ऑपरेशन थिएटर में लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पे वेटिंग एरिया। यहाँ पे वेटिंग एरिया को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले बात कि ये यहाँ पे वॉच लगा हुआ है। ठीक है, ये इंसान जो है चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठ करके टाइम भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है। मान लिया कि हॉस्पिटल में कोई अटेंडेंट गया, पेशेंट के साथ जो रिलेटिव है वो यहाँ पे बैठ कर वेट करते हैं, तो इसको हम वेटिंग रूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बिलिंग डिपार्टमेंट। बिलिंग डिपार्टमेंट मतलब कि जहाँ पे पर्चा बनवाया जाता है, वहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं पेशेंट जब एडमिट होता है उस टाइम के लिए, तो इसको बिलिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, तो आप इसे पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आगे है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन मतलब कि ये ऐसी जगह बना रहता है जहाँ पे हार्मफुल रेज आती हैं, तो वहाँ पे इसको बना दिया जाता है ताकि वहाँ पे लोग ना जाएँ, क्योंकि हार्मफुल रेज जो होती हैं वो क्या करेंगी? पेशेंट की बॉडी को डैमेज कर देती है, फिर स्किन को डैमेज कर देती हैं। नेक्स्ट इज डेंजर जोन। ये सिंबल आप देखा होगा, आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा, इस तरह का सिंबल आता है, इसका मतलब कि आपका फ़ोन जो है वो खतरे में है या फिर उसका स्टोरेज भर गया है। ठीक है, तो ये सिंबल जो होता है किस चीज़ का है? डेंजर का सिंबल है। एंड द लास्ट वन इज शार्प वेस्ट जोन। यहाँ पे क्या है? शार्प वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि नीडल्स हो गए, जो हमारे
एम्पल्स होते हैं वो कांच के बने हुए होते हैं, तो वो अगर हाथ में लग जाएंगे तो उससे हमारे हाथ में कट के चांसेस होते हैं। और अगर नीडल स्टिक इंजरी यानी कि नीडल से इंजरी हो जाता है तो पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांस होते हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि जैसे HIV होने के, हेपेटाइटिस B होने के, तो ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये शार्प वेस्ट जोन में लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पर लोग सतर्क होकर जाएँ और उनको प्रिक ना हो। So thank you. If you like the video, please like, share and subscribe it.